बार हमने देखा है, कई ऐसे लोग हैं 3 बार ठाकुर जी की पोशाक बदलते हैं, 2 आरती रोज करते हैं, 6 बार भोग लगाते हैं, फिर भी भयंकर परेशान है। महाराज जी उसने ऐसे देख लिया, वो ऊपर देख रहा है, मैं नीचे देख रहा है, मैंने पूछा नहीं, उन्हें देखा नहीं, मेरी जान दे महाराज, खोपड़ी खराब है। की करा तुसी तीन पोशाक बदल के महाराज? देखो मैं कथा में गई, मैंने कुर्सी नहीं मिली। कितनी बार एक दूसरा व्यक्ति है, एक बार जाता है, राधा रमण जी के सामने खड़ा होता है, अगरबत्ती भी न जलाई, पर वो उन्हें एक बार मुस्कुरा के देख ले और वो उन्हें एक बार मुस्कुरा के देख ले। टाइमिंग से पूजा की वृद्धि अभिवृद्धि नहीं होती, पर जीवन भर उसी, पूरे दिन भर उसी खुमारी में डोले, उससे बड़ा और भजनानंदी कौन हो सकता है महाराज? उसी मस्ती में डोले। तो सबकी अपनी अपनी रूपरेखा है भाई, सबकी अपनी अपनी रूपरेखा। कई कई जन ऐसे हमने देखे 64 माला रोज कर रहे हैं, इतनी खेची, भगवान भी परेशान है, मच्छर कान चो कितने डोलता है नंबर। कई कई ऐसे पता नहीं हमें बोलना चाहिए कि नहीं। हमारे डोडिया साहब बैठे थे, बोले महाराज जी वो आपके उसमें डला हुआ है, एक महामंत्र है, उसमें 108 बार चलता है, मैं सुबह सुबह लगाता हूँ, वो करता हूँ, मुझसे नहीं होती 16 माला, मुझसे नहीं हुई आज तक 64 माला, 1.5 घंटा मुझको लगता है, एक माला मैं करता हूँ और मौज में रहता हूँ। अब ये बताओ यार कि 1.5 घंटे की एक माला बड़ी कि 45 मिनट की 16 माला बड़ी? अब कौन बड़ी कौन छोटी, सबकी अपनी परिभाषा। मैं ये भी नहीं कह सकता कि तू गलत है, मैं ये भी नहीं कह सकता कि तुम गलत हो। उसने अपनी चस्का लिया, उसने अपना चस्का लिया, सबका अपना चस्का है महाराज, सबका अपना चस्का है। पूरी दुनिया में जन्माष्टमी रात में होती है, मेरे राधा रमण सवेरे नाले महाराज। अब बताओ हमारे आज तक 12 बजे मंदिर नहीं खुला, 500 साल में नहीं खुला, बल्कि हम तो वहां ये प्रार्थना और कर देते हैं कि दुनिया में जितने मंदिर हैं वहां किसी भी गोपाल जी को नींद आ रही हो क्योंकि भक्त तो खोपड़ी पे चढ़े होंगे, तो हे प्रभु हमारे मंदिर में सब सेन बढ़िया से होता है, 9 बजे सेन हो जाता है उस दिन, आप आइए और मस्ती से पढ़िए। हमको पूरा मालूम है विश्व भर के ठाकुर जी उस दिन हमारे राधा रमण जी के गर्भगृह में सोए आ रहे, रात्रि के 12 बजे। एक तरफ कह रहा हूं मेरे गोपाल और एक तरफ खोपड़िया के ऊपर और दूध पे दूध, तुम्हारी खोपड़ी डालो रात में 12 बजे दूध, कैसे लगेगा तुमको? बात है महाराज, क्या करोगे? एक तरफ शास्त्र कह रहा है सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ, दूसरी तरफ मीरा कह रही है यार वो सपने से जाए जब तो उठूं, करूं तो करूं क्या? मैं तो आंख बंद करूं, सामने बैठा है, अब ये खोलकर उसे दूर करूं तो करूं क्या महाराज? सोती रहूं? बंद आंखों की परकोटे में भेंट हो रही है महाराज, इस पर्दे में मिलन हो रहा है, क्या करूं? अपनी अपनी बात है। पूरी दुनिया में जितने भगवान के मंदिर हैं टनाटन 5 बजे 6 बजे एक नंबर से हमारा राधा रमण को 4-5 बजे टनाटन उठ जावे, सबसे आरसी ठाकुर हमारे बिहारी महाराज। अब तो ऐसा वीरवार है कि हमारे को मंगलाई ना भैया बस में एक बार सवेरे उठेंगे, हमने कि क्यों भाई रात भर डोरते फिरते हैं तो सवेरे कहां उठेंगे महाराज? उठी नहीं ठाकुर, वहां के अपने भक्तों का भाव है कि भाई यहाँ की यहाँ मंगला नहीं है सेवा कुंज में हो रही है मंगला, वहां से पता है। तो मैं ये कहना चाह रहा था प्रहलाद जी की बात से विषय बहुत ज्यादा बढ़ गया। सबका अपना अपना एक परकोटा है, उसमें उसने अपना व्यवहारिक जीवन, अपना व्यवसायिक जीवन, झूठ बोलने के पीछे भी एक तर्क है। अगर समझदार आदमी है तो उसके पास झूठ बोलने के पीछे भी एक बहुत सुदृढ़ तर्क है कि महाराज जी इस कारण से मैंने कहा है। क्यों कहूं? ऐसा अभ्यास कभी कभी बड़े बड़े सदपुरुष भी कर लेते हैं। श्री कृष्ण ने कह दिया जा बोल दे अश्वत्थामा मर गया, जा नरोबा कुंजरोबा अश्वत्थामा हता हता, जा युधिष्ठिर बोल दे, मैं कह रहा हूं बोल दे। क्या करूं? सबकी अपनी अपनी विशुद्ध धुरी है, अपनी अपनी परिभाषा है, अपना अपना विचार है, अपना अपना तर्क है। एक तरफ यह है कि भाई माथे पर तिलक हो, कंठी हो, ये सब कुछ सुदृढ़ भक्त का स्वरूप है। अब दूसरी तरफ महाराज जब प्रेम की वो परम वैचित्री प्राप्त होगी तो क्या उस समय माला झोली ढूंढने जाओगे? कितने मेरी माला? क्या महाप्रभु जी के हाथ में तुमने माला झोली आज तक देखी? कितने ढूंढोगे? फिर जाओगे कि वो भाई मेरे माथे पे तिलक लगाओ, अरे फिर तो छाप तिलक सब छीन ली मुझसे, नैना में तो क्या बात बनेगी? दोनों का अपना प्रभाव है। एक बार बड़ा गजब हुआ, हम अपने बंबई में ऐसा एक समय होता था कि हम महाराज जी बड़े महाराज जी दोनों साथ होते थे, हम भी होते थे। तो एक दिन हम और तीनों जनी प्रसादी दोपहर में कर रहे थे, तो हमने अपनी थाली में कुछ भोजन छोड़ दिया। तो हमको महाराज जी बोले बेटा अन्न ब्रह्म होता है, भोग प्रसादी है, दोष लगता है, भोजन नहीं छोड़ना चाहिए। अब दूसरे दिन फिर भोजन का समय हुआ, महाराज जी ने पूरा प्रसाद पा लिया जितना रोज पाते थे, हमें अंदाजा था। फिर बोले अरे जरा सा एक फुल्का लाना, थोड़ी साग लाना, लेके डाली और लेके और छोड़ दिया। अब हम बालक बुद्धि, हमने कहा महाराज जी कल तो आप हमको बोले कि प्रसाद नहीं छोड़ना चाहिए, आज तो आपने पूरी थाली सपाचट करवे के बाद फिर भोग मंगा लिया और डरवा के अब छोड़ और दिया। ये तो सही नहीं है बात। पर उपदेश सकल बहु तेरे, वो स्वामी जी ने कहा दूसरे को उपदेश देने में तो आदमी बड़ा ज्ञानी हो जाता है। तो महाराज जी हमको बोले बेटा वो देख वहां वो 3 दिन से माता रोई जा रही है कि मुझे प्रसाद चाहिए, प्रसाद चाहिए। इसलिए मैंने तो अपना उधर भर लिया, केवल वो बहाने से इस थाली में से ये छोटा सा फुल्का हलवा ले ले, इसलिए उसके लिए छोड़ रहा हूं, अपने लिए नहीं छोड़ रहा। और हम बोले क्या बात है महाराज? एक सेकंड में उस विचार के प्रति परिवर्तन आ गया। तो दोनों चीज तर्कगत है, एक तर्क यह कहता है कि कुछ मत छोड़ो और दूसरा तर्क यह कहता है। अब अगर संत महंत अपने पत्तलों में नहीं छोड़ते तो कोठारी आज हमको नारद जी नहीं मिले होते। हाँ पता है नारद जी कैसे बने? भागवत जी में लिखिए उच्छिष्ट भोजनम। जब दासी पुत्र बने नारद जी, उस समय संतों की पत्तल में बचे हुए भोग को नारद जी ने पा पाके नारद बन गए, जिनकी कृपा से आज जगत को प्रहलाद मिला, ध्रुव मिला, व्यास मिले, आज भागवत की कथा मिली। एक तरफ श्री कृष्ण कह रहे यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं, तो दूसरी तरफ कबीर कह रहे माला फिर तो जुग भयो फिरो न मन को फिर। क्या करोगे? ये तो बड़ा झंझट है महाराज।
धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहाय, धर्म का तत्व तो बड़ा गहरा है। तो बात यह है कि सही हो गलत हो, सत्य हो असत्य हो, हानि हो लाभ हो, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश, ये 6 चीजें खास खास रहती हैं जीवन में। किसी के घर में मृत्यु हो जाए बहुत बड़ा शोक है, पर वहीं दूसरी तरफ मृत्यु भी ऐसी हो जाए जिसके लिए बड़े बड़े योगी और व्रती तरसते हो, तो वो अवसर है महाराज। मेरा नीरज बैठा, मैं सेठ जी का स्मरण करूं। हाँ, अभी थोड़े दिन पहले बनारस गए, विश्वनाथ का दर्शन किया, गंगा में स्नान किया, अगले दिन सुबह सुबह गंगा के किनारे बैठे और महादेव को प्राप्त कर लिया। बताओ भाई, भोलेनाथ मिल गए। मैं कह रहा हूं बड़े बड़े योगियों को वो न मिला जो उन्हें मिल गया, मरणम मंगलम यत्र। अब यहां भी एक तरफ पिता का चले जाने से बड़ा कष्ट नहीं हो सकता, और वहीं दूसरी तरफ अगर पिता महादेव की गोदी में गया तो उससे बड़ा महोत्सव हो सकता। फिर बताओ, तो बात सही गलत इसका नहीं है। ध्यान से सुनना, मैं इतनी देर से जो अपनी खिचड़ी पका रहा था वो खिला रहा हूं, ध्यान से सुनना भाई। मसला क्या है, मामला क्या है, वो ये है, एक कागज के ऊपर एक गोला बनाना हो तो स्कूल में मास्टर साहब पेंसिल को प्रकाल में फंसाते हैं, कागज के हिसाब से सर्कमस्टेंस डिसाइड करते हैं और एक गोला घुमा देते हैं। ठीक, ऐसा सदा होता है। हर व्यक्ति अपने कागज और अपनी जरूरत के हिसाब से गोला बनाता है। किसी के गोले में कितना सत्य आता है, किसी के गोले में कितना असत्य आता है, किसी के गोले में कितना हानि आती है, किसी के गोले में कितना लाभ आता है, सबकी अपनी परिभाषा है। कई बार हानि लाभ होती है, लाभ हानि होता है। निमाई पाठशाला में कहानी सुनाई गई थी, मुझे याद आ गई थी, मैं वो पहले सुनाऊं फिर खिचड़ी खिलाऊंगा। एक बार एक व्यक्ति रोज एक भोजनालय पर भोजन को जाता था, उसको वो अच्छा लगा तो रोज जाने लगा। तभी उसने एक दिन ये देखा कि जब भीड़ उस भोजनालय के समय पर ऑफिस छूटते थे, जब दोपहर में लंच टाइम में भीड़ जाती थी उस रेस्टोरेंट में, तो उस भीड़ के साथ साथ एक व्यक्ति घुस जाता था और वहां खा लेता था, और जब थोड़ी देर बाद वो भीड़ निकलती थी तो उसी भीड़ में वो बिना बिल पे किए निकल जाता था। उसने ये देखा तो उसने रेस्टोरेंट के मालिक को इस बात की खबर करी कि भाई देखो, आपकी नजर में लाना, मैं आपके यहाँ का ग्राहक हूं, ईमानदार, तो मुझे लगा आपको इस पर काम करना चाहिए, उसको पकड़ो। उसने कहा भैया एक बात आपको बताना चाहता हूं, थोड़े दिन पहले मुझे ये मालूम है कि वो ऐसा करता है। बोले मालूम है तो आपने कुछ किया क्यों नहीं? बोले बात तो सुनो, जब मुझे किसी एक व्यक्ति ने बताया कि रोज वो मेरा बिल दिए बिना यहाँ चला जाता है, तब एक दिन जब वो यहाँ आया तो जब निकला तो मैं उसके पीछे पीछे गया, तो मैंने देखा कि वो अगल बगल वाली सड़क के किनारे रहता है, सड़क पर सोता है। तो मुझे लगा चलो दया आ गई, फिर भी मैंने सोचा कि ऐसे तो मामला है, तो चोरी है भाई, तू हमसे मांग के ले जा, हम तुझे अपनी मर्जी का देंगे, कल जब आएगा तो उसको मैं पकड़ लूंगा। तो हम उसी तैयारी से 9 बजे खुलने का टाइम था, 8:45 बजे मैं आकर बैठ गया। पर बड़ा गजब का नजारा मैंने देखा। क्या देखा कि मेरे रेस्टोरेंट के दरवाजे के पास खड़े होकर वो व्यक्ति भगवान से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु भीड़ बुलाओ, प्रभु भीड़ बुलाओ, ये भीड़ आए तो मैं अंदर घुस जाऊं, भीड़ आए तो अंदर घुस जाऊं। उस दिन मुझे पता चला मेरे भाग्य से मेरी दुकान नहीं चल रही, उसके भाव से मेरी दुकान चल रही है। इसलिए भैया दुनिया बड़ी रहस्यमय है। उसे लगा कि मेरे घर ये आदमी चोरी कर रहा है, आज उसे पता चला चोरी नहीं कर रहा, उसकी रोटी से पूरे रेस्टोरेंट की रोटी चल रही है। इसलिए जैसे केले के पेड़ के अंदर पत्ते पे पत्ता होता है, पत्ते पे पत्ता होता है, ऐसे ही सत्य के अंदर एक सत्य और होता है, उसके अंदर एक और सत्य होता है। दुनिया बड़ी रहस्यवादी है, तुम किसी की असलियत नहीं जान सकते, कहां क्या क्या झंझट है महाराज। इसलिए मैंने आपसे कहा गोला कितना बड़ा है, सर्किल घुमाया आपने, वो आप पर निर्भर करता है, कितना बड़ा घुमाया वो आप पर निर्भर करता है, वो गोला कागज से बाहर भी निकल गया वो आपकी मर्जी। शास्त्र केवल, महाराज जी के शब्द दोहरा के कह रहा हूं, शास्त्र केवल एक प्रश्न करता है, सत्य बोलो असत्य बोलो, हानि करो लाभ करो, जीवन हो मरण हो, सुख हो दुख हो, सबके पास सब कुछ होता है। प्रश्न इतना सा है कि तुम्हारे प्रकाल की नोक कहां टिकी हुई है, व्हाट इज द फाउंडेशन, उस विचार का आधार क्या है। दान दुर्योधन भी करता है, सेवा दुर्योधन भी करता है, पुण्य दुर्योधन भी करता है, कृष्ण के सत्कार की वो व्यवस्था की है दुर्योधन ने, आज तक पांडवों ने भी नहीं करी ऐसे। कोसों दूर से गलीचे बिछाए थे, महाभारत पढ़िएगा, फूल लगाए थे, दुशासन के महल को सजा के तैयार किया गया था, 56 भोग लगाए थे दुर्योधन ने, ऐसी खातिर की व्यवस्था की थी। शायद मैं अगर गलत ना हूं तो पूरे कहीं ऐसी खातिर हो ही ना सकी। मथुरा में तो वृंदावन में तो रात रात में आए तो माली लुटा, गोकुल मथुरा चले गए तो कंस बैठा था, द्वारिका चले गए द्वारिकावासी सोई रहे थे। जो दुर्योधन ने कृष्ण की खातिर करी है आज तक किसी ने नहीं करी, पर भगवान ने उसकी खातिर स्वीकार नहीं करी, क्योंकि उसके प्रकाल की नोक स्वार्थ पर टिकी हुई थी। उसका सुख भी स्वार्थ में था, दुख भी स्वार्थ में था, वो प्रतिहिंसा में था कि मैं कैसे भी पांडवों को नीचा करूं। आपको पता है गजब की घटना है, दुर्योधन के हाथ की रेखा में एक ऐसी रेखा थी कि वो जो लुटाए वो दो गुना आ जाए, ऐसी कहानी हमने सुनी है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अग्र पूजा में जो भंडारे की ड्यूटी दुर्योधन को दिलवा दी युधिष्ठिर के। अब कोई पर्ची लेके आता, बाबूजी 200 रुपए का पनीर आया है, तो दुर्योधन कहता ले 200 ये ले और 100 रुपए मेरी तरफ से इनाम, और ये आयोजन चल रहा है 100 और 200 पे 500 देता, और मन में उसके क्या होता कि ये युधिष्ठिर का भंडार लुटे, इसका मामला लुट जाए तो मुझे मौज आ जाए। पर मूर्ख को यही नहीं पता कि वो 500 लुटाएगा तो सोच रहा भीतर 1000 आ जाएगा महाराज, उसके भाग्य में ये करना थी। देखो जनता को मजा आ गया, 500 जाके 1000 आ जाते महाराज, कहीं ना तो ताली बजाती। तो मैं आपको कथा कितनी सुना रहा हूं, भजन सुना रहा हूं कि दृष्टांत सुना रहा हूं कि श्लोक सुना रहा हूं कि कुछ भी नहीं सुना रहा हूं, कभी ऐसी भी कथा। एक महात्मा के प्रवचन में मैं गया, 2 घंटे में बैठा रहा और वो बैठा रहा, न वो कुछ बोला न मैं कुछ बोला, न जनता कुछ बोली। और 2 घंटे बाद, वृंदावन की बात है, 2 घंटे बाद मैंने महात्मा से कहा महाराज आप क्या बोली, मुझे मेरा ऐसा सत्संग का अभ्यास नहीं, हमने तो बोलने वाली चीजें सुनी है। तो उस महात्मा हाथ पकड़ के मुझे अपने व्यास आसन के आगे ले गया, जैसे फूल लग रहे हैं, तो वहां लिख रखा था इफ यू कांट अंडरस्टैंड माई साइलेंस यू कांट अंडरस्टैंड माई वर्ड्स। अगर तुम मेरे मौन को न समझ सके तो मेरे शब्द को भी क्या समझो। 2 घंटा बैठा रहा, और जब उसके शिष्य निकले, ये वृंदावन की बात है, बिल्कुल अपने बिहारी जी के पास ही उनका स्थान है, दक्षिण के महात्मा थे, अब तो धाम प्रवेश कर गए, दक्षिण के महात्मा अब भजनानंदी। और मैंने देखा जो वहां 200-400 लोग बैठे थे, जो वो गए
झूम के गए, जैसे आप रोज यहां से कथा के बाद में झूमते हुए जाते हैं। मैंने उनसे पूछा तुमने क्या सुना? क्या क्या मजा आ गया महाराज। एक जना बोला महाराज जी जब हम गुरुजी के ऊपर बैठे देख रहे थे तो हमें याद आ रहा था कि उन्होंने क्या दत्तात्रेय उपाख्यान सुनाया था। दूसरा बोला आज मैंने राम कथा सुनी है। तीसरा बोला आज मैंने कृष्ण कथा सुनी है। आज मैंने सुनी कि शरद पूर्णिमा पे कृष्ण क्या नृत्य करते। चौथा बोला मैंने सुंदरकांड सुना। मैं बोला अगर कथा सुनाते तो केवल एक कथा सुनाते, चुप बैठे तो पूरा शास्त्र का साम्राज्य सुना दिया। इसमें जो सुना था वो सब प्रकट हो गया। प्रश्न इतना सा है, आप हिंसा करो चाहे अहिंसा करो। मैं कह रहा हूं जो ये श्लोक है अहिंसा परमो धर्मो, तो धर्म हिंसा उस श्लोक की पूर्ति भी बाद में की गई। तो वहां ये भी लिखा गया है एक तरफ अहिंसा परम धर्म है तो कभी कभी धर्म के लिए हिंसा की भी आवश्यकता पड़ सकती है। हमारे हनुमान जी कितनी भी माला फेर रहे, गदा पास में रखते, कोई बदमाश आगे तो चढ़ाई तो पड़ेगी मारे। भोलेनाथ कितने भी ध्यान में बैठे फिर भी त्रिशूल तो गाड़ के बैठे, कौन की खोपड़ी में गाड़ना पड़े मारे। फिर बताओ कोई देवता खाली हाथ नहीं हमारे, राम जी जैसा सुशील कोई नहीं, फिर भी उसके बाद कंधा पे धनुष जरूर चढ़ा रहा है, कोई आ जाए तो चलानी पड़ेगा। इसलिए बड़ी बात ये नहीं है, बड़ी बात ये नहीं। इस सबके का आधार क्या है पिताजी? प्रश्न ये खड़ा होता है आप कथा सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, आप कथा में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आप कीर्तन कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, आप भजन कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, चाहे हानि है चाहे लाभ है, चाहे सुख है चाहे दुख है, चाहे जीवन है चाहे मरण है, ये सब गणित आपके अपने हिसाब की होगी। सबके लिए शास्त्र का आधार है, सबके लिए। एक तरफ शास्त्र कहता है कि दिन में 5 बार स्नान करो, तो एक तरफ ऐसे ऐसे दिगंबर महापुरुषों का वर्णन आता है। वृंदावन में ऐसे ऐसे दिग्गज दिगंबर महापुरुष रहते, बोले हम तो नहाते ही नहीं, क्या करेंगे? क्यों? बोले नहाएंगे शरीर से सुगंध आएगी, 50 लोग प्रणाम करने आएंगे, भजन खराब हो जाएगा, बदबू आती है, दूर भजा देता आदमी, कम से कम दुनिया भाग जाती है, पर दुनिया बनाने वाला पास बैठा रहता है। अपनी अपनी सबकी उपलब्धि है, सबकी अपनी अपनी दृष्टता है। एक वक्त थोड़ा सा चंचल टाइप का था, गंभीर नहीं था, कथा भी हो तो जबरदस्ती ओ अल्लाह करे आगे, मैंने तू इतना पुराना श्रोता है, राधारमण जी दर्शन करने जाए तो एक बार तो ऐसा मूर्ख बदमाश काम किया मैंने, जब पर्दा बंद था तो सामने बैठा था, पीछे कीर्तन चल, जैसे पर्दा खुला तो घूम के बैठ गया कीर्तन वाली की तरफ मुंह करके। तो माथा खराब है, मैंने तो ऐसा करता क्यों है? तो उसने गजब की बात की, बोले महाराज जी क्लासरूम में टीचर पढ़ने लिखने वाले वाले को नहीं देखता, बदमाश पर ही नजर रखता है, इसलिए मैं तो ये सोचता हूं ये बदमाशी करने से अगर राधारमण जी की नजर मुंह पे पड़ गई तो मेरी बात रह जाती। ऐसा का करोगे तो क्या करोगे महाराज? बड़े बड़े बावरे डोर रहे हैं महाराज, बड़े बड़े डोर रहे हैं जिनका कोई फिक्स नहीं किया जा सकता मामला। हमारे श्री हरिदास ठाकुर थे, भजन करते तो धीरे धीरे प्रसिद्धि बढ़ गई। ध्यान से सुनो भाई, इधर देखो, तो प्रसिद्धि बढ़ गई, यू बी हियर, प्रसिद्धि बढ़ गई। तो सोचे करें तो करें क्या? महाराज सुनाते एक गणिका थी वेश्या, उसके हवेली कोठे के बगल में झोपड़ियां बना दी महाराज। बोले सभ्य आदमी तो वैसे नहीं आगे, बाबूजी कहां रहता है? बोले भीड़ खत्म, तुम रूठे हम छूटे, झंझट खत्म, बैठे बैठे भजन करते। अब बीच बीच में हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण 1 लाख नाम उच्च स्वर से, 1 लाख नाम संकीर्तन से और 1 लाख नाम जप करते श्री हरिदास ठाकुर करते। अब भीतर वो बेटी कभी नृत्य करती, कभी गजल सुनाती, कभी ठुमरी सुनाती, अब इधर बाहर बैठे बैठे हरे कृष्ण कृष्ण हरे, और ये यहाँ ठुमरी सुनाते सुनाते उसके सुरी बिगड़ जाती, ताल बिगड़ जाती, सुनारी कुछ और तुरंत बोल पड़ती हरे कृष्ण, बड़ी परेशान है, उसकी प्रस्तुति खराब, लोगों ने आना बंद कर दिया। एक दिन अपने एक मित्र से बोली, बोले बाबा जी ने मेरा जीना खराब कर रखा, तो बोली इसके झोपड़िया में आग लगा दो। जाके झोपड़ी में लगा दी आग। अब भाई रजनीश भैया ठाकुर भी हमारे जादूगर है, ये आग लगी ना तो ऐसी हवा चली कि सुसरी वो आग ने उड़ के कोठे पे पकड़ लिया, कोठा बड़ी जोर से जलने लगा, उसको गिलानी हुई, दौड़ करके आके स्वामी जी के, दौड़ करके आके श्री हरिदास ठाकुर के चरणों में गिर पड़ी। हे वैष्णव ठाकुर मुझे क्षमा करो, मुझे मेरे को गलती का एहसास हो गया, देखो देखो मैंने जो पाप किया उसका परिणाम मुझे भुगतना पड़ गया। हरिदास ठाकुर बोले क्या पाप क्या परिणाम? ये जब आग लगी ना तो मैंने तो उतार के अपना धोती दुपट्टा कुंडल लंगोटी सब और फेंक दिया इसमें, ये बढ़िया है, दूसरा अपना घर जले उसका मजा ही दूसरा है, सब उतार के फेंक दिया और आग भड़क गई। बोले देखो मेरा घर चल रहा है, मैं क्या करूं क्या करूं? वो मेरा एक यार था, उसको मैंने कहा था इस वजह से ये भूल हुई है, इस वजह से मेरे को भी परिणाम मिल रहा। हरिदास ठाकुर बोले तू क्यों झंझट करती है, एक काम कर ये पकड़ माला और एक बार बोल हरि बोल। बोले सुन तेरे यार ने मेरी झुपड़िया में आग लगाई और मेरे यार ने तेरी झुपड़िया में आग लगाई, ये यारों की बात है, यारों को निपटाने दे, तू तो मेरे साथ बोल निताई गौर। तो ऐसे उनको क्या करोगे महाराज तुम? या क्या सत्य और क्या असत्य, या क्या सुचिता क्या अशुचिता, क्या शास्त्र और क्या विधि और क्या निधि, क्या विधि और क्या निधि, किस चक्कर में फंसोगे महाराज? गुरु महाराज कहते हैं इतनी विधि के चक्कर में मत फंस जाना कि निधि हाथ से निकल जाए। क्या करो? बस बात इतनी सी है, आपका जो मन हो वो करो, सब बोलिए, सच बोलिए, मैं कह रहा झूठ भी बोलिए, आई एम गिविंग यू अथॉरिटी। आप पुण्य करिए, पाप भी कर लो, कोई तकलीफ नहीं, आप सुखी रहिए, दुखी भी रह लो, आपको लाभ मिले हानि भी हो ले, जो होना है ये डुलिटिक डुलिज्म के हर काम होते रहे, तकलीफ नहीं। प्रकाल का सर्कमस्टेंस और सर्किल कितना भी बड़ा बने, उसमें क्या क्या आ जाए ये आप हिसाब जानिए। मैं मैथमेटिक्स का आदमी नहीं, मैं अपने जीवन में गणित नहीं करता, वो गणित आप करिए। बस इतनी सी बात शास्त्र ने कही है, बस ये ध्यान रखना कि तुम्हारे जीवन के प्रकाल की नौक कहाँ टिकी हुई है। और मैं आपसे बहुत विचार करके संभल के समझा के एक बात कहूँ, जो मर्जी करना हो करो, किसी को हंसा लो, किसी को रुला लो, किसी के मलम लगा लो, चाहे किसी को घाव दे दो, ये तुम जानते हो कि तुम्हारी व्यवस्था है, तुमने अपनी उस पर विचार किया होगा, तुम्हें लगा होगा कि ऐसा है, ये सब होगा। बस अपने जीवन के संपूर्ण प्रकाल की नौक एक ही जगह टिकाना। कहाँ? वाह बेटा मेरे साथ गुनगुनाना।
राधा रमण सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहें वो हमारे। राधा रमण सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। राधा रमण सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहें वो हमारे। राधा रमण सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। प्रेम पीयूष की धार बहती रहे, प्रेम पीयूष की धार बहती रहे, नित्य घनश्याम रसना ये कहती रहे, नित्य घनश्याम रसना ये कहती रहे। मुरली वाले कन्हैया दुलारे रहे,